ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री की ही दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जी। यानी कि केमिस्ट्री को आगे फर्दर हमने किस किस टाइप में जो है वो तब्दील किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक की पहले हम बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक का वर्ड जो है जी वो कहाँ से निकला है, हमारे पास लाइफ से निकला है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हयात या जिंदगी या लाइफ को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन से निकला है वर्ड। तो ऑर्गेनिक जो है वो बेसिकली इसका मीनिंग हम क्या लेते हैं, फ्रॉम लाइफ। तो इंसानी जिंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री के अगर अंडर आती हैं या केमिस्ट्री के साथ हम उसको रिलेट करते हैं जी, तो वो क्या होती हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हवाले से यानी कि बात कर रहे होते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी ही लाइफ की एग्जांपल ले लें, हम कहें जी हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है या हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड जो है वो किस किस जगह से जो है मूव कर रहा है और कहाँ से बॉडी के अपर पार्ट से लोअर की तरफ जा रहा है या लोअर से अपर साइड की तरफ जा रहा है। तो ये सारी जो है वो हमारे पास क्या है, लाइफ से रिलेटेड है। इसके अंदर जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हम कहते हैं निजाम एहनिजाम की बात करते हैं, यानी कि हजम जिस तरह हमारे पास चीजें होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिखते हैं जी मेटाबॉलिज्म। यानी कि हमने जो फूड हमने इनटेक किया है और उससे वो जो एलिमेंट हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह बन रहे हैं वो टूट रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को बना रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे पास न्यूट्रिएंट को बना रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रॉम लाइफ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम लाइफ, यानी कि जिंदगी से रिलेटेड है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स या केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी उसको हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये किन किन एलिमेंट्स को मिला के हमारे पास केमिस्ट्री को बनाता है जी। इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक तो है जी कार्बन, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोजन। ये दो बेसिक एलिमेंट हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हाइड्रोजन, और इसके अलावा इन्हीं को मिला के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जो बनते हैं जिनको हम कहते हैं इनसे डिराइव हुए हुए, यानी कि इनके डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो यानी कि इनसे ही मिलकर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं जी उसको हम क्या कहते हैं, उनके डेरिवेटिव कंपाउंड कह देते हैं। तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे घर में हम कहते हैं चूल्हे में हमारे गैस आ रही है जी, उसको हम क्या कहते हैं, सुई गैस कह रहे हैं या हम उसका नेचुरल गैस भी कहते हैं। उसका फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये क्या है जी, CH4। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन भी आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये क्या है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किस तरह से जी, बहुत अरसे पहले जो हमारे पास जो हम एनिमल्स वगैरह होते हैं वो डेड हो जाते हैं, इसी तरह से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उनके ऊपर जो है वो जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की तहें आती जाती हैं, यानी कि एक दफा रेत या मिट्टी की तह आ गई, उसके बाद और मजीद जो है वो उनके ऊपर मिट्टी ये और स्टोन्स वगैरह की तहें आती जाएं, तो वो उनकी बॉडी जो है वो कन्वर्ट होती जाती है जी डिफरेंट चीजों में। और उनमें से ही जो है वो गैस एक इवॉल्व होती है जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस। इसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया जी CH4। इसके अलावा जो हम घर में ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। हमारा ब्लड, हमारी बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी में अगर यहाँ लिख दूं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है किसी चीज को बताना कि कौन सी ऑर्गेनिक है कौन सी हमारे पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डिराइव हुए हुए जो कंपाउंड हैं उनको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जी जो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर वर्ड एक यूज हुआ है, यहाँ पर हमने लिया इन, यानी कि जो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें अब सवाल हमारे जहन में एक आता है कि जो हमारे पास है यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख रही हूँ जी, NaHCO3, इसको हम कहते हैं जी मीठा सोडा, ठीक है। इसको मीठा सोडा जो हम घर में आम यूज भी लेकर आते हैं, ठीक है, यूज करते रहते हैं, जो कि हमारे पास बेकिंग पाउडर इसको हम कहते हैं, केक वगैरह और बेकरी इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं जी। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जी हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, तो क्या हम इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि वाकई ये ऑर्गेनिक है या नहीं।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास फ्रॉम लाइफ है, यानी कि जिंदगी से या एनिमल्स की लाइफ से हम ये चीजें अटेन करते हैं, ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, या हम प्लांट की बॉडी से लेते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं, जो कि लाइफ रखते हैं, जिनके पास जिंदगी होती है, जिनके पास जो है वो लाइफ होती है। लेकिन ये जो बेकिंग पाउडर है, इसको सिंपली हम क्या इनऑर्गेनिक चीजों से लेते हैं। इनका जो सोर्स होता है या इनका जो बेसिक होता है वो हमारे पास लाइफ नहीं होता, किसी एनिमल बॉडी से या किसी, हम कह सकते हैं कि प्लांट की बॉडी से हम ये जनरेट नहीं कर रहे हैं। ये सिंपली केमिकल्स को जो है वो मिला के और एलिमेंट्स को मिला के और ये जो है हम जनरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमें डिफरेंस भी मिल गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क है जी। ये हमारे पास इसका जो सोर्स होता है वो लाइफ से होता है और इसका सोर्स जो है वो हमारे पास लाइफ से नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, हमारे पास अगेन जो ग्लास वगैरह है, जो कि शीशा हम कहते हैं, हम यूज करते हैं अपने घरों वगैरह में, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आ जाता है। इसके अलावा जो हम हम यूज कर रहे होते हैं जी बहुत सारे एलिमेंट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं फर्टिलाइजर्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इनका रिलेशनशिप है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, अगेन उसका जो सोर्स है, जो उसकी बेसिक है, वो कहाँ से है जी, या तो एनिमल सोर्स से होगी या फिर हम कहते हैं जी प्लांट सोर्स से होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हम क्या स्टडी कर सकते हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स को, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और इसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास मेटल्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, ये सारी की सारी जो है हमारे पास किस में आ जाती हैं जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो मेटल्स का हम यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं कि कुछ हमारे पास आयरन है, जैसे हम घर में यूज कर रहे होते हैं लोहा वगैरह, और इसी तरह से स्टील है, ये हमारी सारी की सारी किस में आ जाती हैं जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पर इनमें हमें, अगर मैं आयरन का यहाँ पर फार्मूला लिख दूं, जो वो क्या है जी, हमारे पास Fe सिंबल, सॉरी मैंने सिंबल इसका लिख दिया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल्स के साथ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख दूं जी गोल्ड, तो गोल्ड भी क्या है, हमारे पास मेटल है, और इसको हम किस सिंबल से लिखते हैं जी, यहाँ पर मैं बता देती हूँ Au, यानी कि ऑरम इसको कहते हैं जी, ग्रीक अगर लैंग्वेज में हम बात करें। तो ये है जी हमारे पास मेटल्स, जिसको हम स्टडी करेंगे जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगेन हम डिफ्रेंसिएशन, बहुत इसको हम हटा देते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लाइफ से नहीं रिलेटेड, यानी कि इसका जो सोर्स है, जो इसकी बेसिक है, वो लाइफ से रिलेटेड नहीं है। जबकि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो वो क्या है, उसका ओरिजिन लाइफ से है। वो हमारे पास या तो लिविंग थिंग से, सॉरी, या तो एनिमल बॉडी से डिस्कवर होती हैं चीजें, या तो वहां से हम लेते हैं, या फिर हमारे पास जो प्लांट बॉडी है उससे हम जी चीजें जो है वो रिलेट करते हैं, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इनऑर्गेनिक में हमने बताया कि बेकिंग पाउडर की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। तो इसको हम क्यों नहीं ऑर्गेनिक कहते हैं, क्योंकि इसका जो सोर्स है, जो इसकी बेसिक है, जहां से ये आया है, वो क्या है, हमारे पास लाइफ नहीं है, या वो ऑर्गेनिक नहीं है, या वो ह्यूमन, सॉरी, एनिमल बॉडी नहीं है, या फिर प्लांट बॉडी नहीं है, बल्कि क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके और बेकिंग पाउडर बनाया। तो ये है जी हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।